नमस्कार दोस्तों। अगर आप सी लैंग्वेज सीख रहे हो और सोच रहे हो कि रियल प्रोग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं सी लैंग्वेज में एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने वाला हूँ, बिल्कुल ज़ीरो से। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आते रहते हैं। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे, सबसे पहले कैलकुलेटर का लॉजिक, सेकेंड यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, थर्ड स्विच केस का रियल यूज, एंड फोर्थ और फाइनली कंप्लीट वर्किंग सी प्रोग्राम। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम लेंगे दो नंबर्स, उसके बाद एक ऑपरेटर और एक लॉजिक जो डिसाइड करे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। चलिए चलते हैं हमारी कोड की तरफ। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है, जो कि होता है हैशटैग इंक्लूड stdio.h, जो सबको पता ही होगा। उसके बाद अब हम एक मेन फंक्शन बनाते हैं और उसमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, जो कि होंगे ए और बी, जिसमें हमारे दो नंबर स्टोर होंगे। इसको हम इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर करेंगे। उसके बाद ओपी नाम का एक वेरिएबल जो कैरेक्टर में स्टोर होगा, कैरेक्टर डेटा टाइप में। ओपी मतलब हमारा ऑपरेटर जो होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंटफ और यूज़र से ऑपरेटर लेंगे। सबसे पहले वो ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, वो यूज़र पे है कि वो कौन सा चूज़ करेगा। तो हमें ऐसे ऑप्शंस लिख देने हैं। एंड उसके बाद इसको स्टोर करने के लिए हमें पता है क्या फंक्शन यूज़ करते हैं हम, स्कैनफ। तो स्कैनफ में हम लिखेंगे %c, जो कि होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर के लिए। तो स्कैनफ में हम लिखेंगे %c एंड उसके बाद कोमा %op, जो कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था ऑपरेटर के लिए। मैं आपको फिर से बता दूं, %c फॉर्मेट स्पेसिफायर है कैरेक्टर के लिए। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे फिर से प्रिंटफ, यूज़र से हम दो नंबर लेंगे, एंटर 2 नंबर्स और 2 इंटीजर्स भी लिख सकते हो आप। ओके, उसके बाद ये होता है स्टोर अपने %d में। %d फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर डेटा टाइप। तो आप यहाँ पे %d लिख सकते हो दोनों नंबर के लिए। और आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हो कि आप 1 बाय 1 भी नंबर ले सकते हो। मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कैसे साइड में। मतलब सबसे पहले एंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद सेकंड नंबर, एंड उसके लिए अलग अलग स्कैनफ। पर हम जैसे मैंने अभी किया है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये एक ईजियर वे है जहाँ पे आप दोनों नंबर को एक ही स्कैनफ में स्टोर कर सकते हो। फिर से देख लो कैसे हम करते हैं स्टोर दो नंबर को। ओके, अब आता है हमारा कैलकुलेटर का दिमाग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्विच केस। इस पे ही हमारा पूरा कैलकुलेटर चलेगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्विच, उसके बाद ऑपरेटर ओपी लिखेंगे, क्योंकि उसके अंदर केसेस होंगे हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के, इसीलिए ये इसका सिंटैक्स है स्विच ओपी। उसके बाद इसके अंदर केसेस आएंगे हमारे। सबसे पहली केस हमारी प्लस के लिए, और हम प्लस को सिंगल कोट में लिखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग भूल जाते हैं। प्लस माइनस कुछ भी है, आपको वो सिंगल कोट में ही लिखना है। उसके बाद इसके अंदर लेंगे प्रिंटफ, और यहाँ पे होगा %d प्लस %d इज इक्वल टू %d। अब मैं आपको बता दूँ क्या है। अब यहाँ पे इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजीली बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला %d है, उसमें वैल्यू जाएगी a। जो दूसरा %d है उसमें वैल्यू जाएगी b। और जो तीसरा है वो है हमारा एडिशन a प्लस b। इतना सिंपल है ये वाला पार्ट समझने के लिए कि सबसे पहले a जाएगा b, a प्लस b जो होगा वो इस वाले %d में स्टोर होगा, a प्लस b हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। और उसके बाद ब्रेक इम्पोर्टेंट है, ब्रेक हम करते हैं तो ये वाली प्रोग्राम यहाँ पे ही ख़त्म हो जाती है और वो लूप जो है हमारे बाहर जा जाता है रिटर्न 0 पे। उसके बाद सेम हमारे माइनस के लिए सेम ही रहेगा, सिर्फ हमारे साइन चेंज होंगे बीच वाले। %d माइनस %d इज इक्वल टू %d, वही होगा। सबसे पहले %d में a वैल्यू, उसके बाद b, और जो फाइनल है हमारा a माइनस b हो जाएगा, और वो a माइनस b की वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी आउटपुट पे। और फिर से ब्रेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपने ब्रेक नहीं लिखा तो वो नीचे वाली केस भी टेस्ट करता है।
इसलिए ब्रेक लिखना ज़रूरी है। उसके बाद मैं अभी क्या करता हूँ, एक कॉपी कर लेता हूँ और 2 बार पेस्ट कर लेता हूँ, ईज़ी हो जाएगा मेरे लिए। यस, ये हो जाएगा हमारे मल्टीप्लाई के लिए एंड डिवीजन के लिए ईजीली। और हाँ गाइस, डिवीजन में 2 केस आते हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ, ये वाला जो है ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमारी एक गलती हो गई, आई थिंक सो। यस, कॉमर्स बाकी है, कॉमर्स में दे देता हूँ, सॉरी। ओके, मैं बता रहा था डिवीजन में 2 केस होते हैं। ये वाला जो है बहुत ही नॉर्मल है, आप इसमें कर सकते हो। इसमें एक एरर आएगा अगर आप बी को 0 लेते हो तो। और मैथ्स में जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो आंसर होता है हमारा अनडिफाइंड, और हम उसको कहते थे इन्फिनिटी। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं, पर सबसे पहले हमारा ये प्रोग्राम टेस्ट करते हैं हम। ये नॉर्मल है हमारा डिवीजन में। और एक आता है यहाँ पे लास्ट में हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट केस, अगर यूज़र ने कुछ गलत ऑपरेटर डाल दिया जो कि मतलब प्लस माइनस और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के अलावा, तो उसको लिखा हुआ आएगा इनवैलिड ऑपरेटर। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है डिफ़ॉल्ट वाला, मतलब अगर कुछ ही नहीं है तो ये वाला डिस्प्ले होगा यूज़र को, तो उसको समझ में आएगा कि उसने गलत ऑपरेटर डाल दिया है। एंड उसके बाद हमारा रिटर्न 0 एंड प्रोग्राम हमारा फिनिश हो जाएगा। इसमें अब हम देखते हैं हमारा आउटपुट कैसे दिखता है। ओके, अब हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और यहाँ पे देखो सबसे पहले आ चुका है एंटर ऑपरेटर। तो हम सबसे पहले ऑपरेटर करेंगे चूज़ मल्टीप्लाई का। उसके बाद 2 नंबर होंगे 8 एंड 5 और रिज़ल्ट 40 आना चाहिए। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे 40 आ चुका है। 8 इंटू 5 40, मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन है और सही है। कोड देख सकते हो आप एक बार। फिर से हम करते हैं अलग एक प्लस एडिशन का करते हैं हम लोग। यहाँ पे एडिशन एंड यहाँ पे नंबर्स चूज़ करते हैं हम 10 एंड 5। सो हमारा आउटपुट आएगा 15। यस गाइज, हमारा कैलकुलेटर अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे 15 आ चुका है। और अब मैं वो वाला केस बताता हूँ जिसके बारे में मैंने बात की थी, डिवीजन वाला, कि क्या होता है उसमें। मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। तो इसको हम कट कर देते सबसे पहले, और यहाँ पे आएगा सबसे पहले इफ़, और इफ़ में हम लिखेंगे बी। इफ़ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू के लिए होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी इज इक्वल टू, जो हम लिखते हैं यूजुअली, इज इक्वल टू 0। अगर बी 0 के इक्वल नहीं है तो हमारी वो वाली केस रन होगी, वो वाली जो हमने पिछले वाले प्रोग्राम में लिखी, जो नॉर्मल सी थी हमारे डिवीजन के लिए, वही। अगर b इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो ये वाला रन हो जाएगा, जो हमारा नॉर्मल डिवीजन है वो वाला। जब हमारा नॉर्मल डिवीजन है, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तब ये डिवीजन हो जाएगा। अब आते हैं हम एल्स वाले पार्ट में। जब b 0 होगा, मतलब डिनोमिनेटर 0 होगा, तो क्या आएगा, तो उधर यूज़र को लिखा हुआ आएगा कि इनवैलिड डिवीजन। तो एल्स वाला पार्ट तब यूज़ होगा जब हमारा b इक्वल टू 0 होगा, मतलब डिनोमिनेटर 0 होगा। और मैथमेटिकल में जब डिनोमिनेटर 0 होता है डिवीजन में, तो आंसर उसका हम इन्फिनिटी बोलते हैं या फिर अनडिफाइंड बोलते हैं। तो हाँ, तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए और आपका लॉजिक बिल्ड करने के लिए। तो हम अभी हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है डिवीजन। अब हम देते हैं हमारा ऑपरेटर डिवीजन वाला। उसके बाद हम देंगे 2 नंबर फिर से 10 एंड 5। ओके, जो नॉर्मल डिवीजन होता है 2 आएगा, वी नो दैट। अब हम चेक करते हैं कि क्या होगा जब हम b को 0 रखेंगे, मतलब डिनोमिनेटर को 0 रखेंगे, तब क्या होगा। तो फिर से हम ऑपरेटर सिलेक्ट कर देते हैं और अब इस बार हम पहला नंबर कुछ भी डाल देंगे एंड नेक्स्ट वाला 0 होगा हमारा। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा इनवैलिड डिवीजन। यस, तो इससे पता चलता है कि हमारा डिनोमिनेटर 0 है, इसीलिए ऐसे इनवैलिड डिवीजन दिखा रहा है। ये था अपना बेसिक कैलकुलेटर का कोड, जिससे आपका लॉजिक बिल्ड होने वाला है एंड आप आगे बहुत ही अच्छे प्रोग्राम कर पाओगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।